हेलो दोस्तों। मेरा नाम हर्ष है और आप देख रहे हैं हर्ष फाइल्स। आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने के बाद आपके दिमाग में अटक जाएगी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बंद कमरे की कहानी। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा घर शांत है, लेकिन एक कमरा ऐसा है जहां खिड़की पर टंगा पर्दा अपने आप हिल रहा है, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही। उस कमरे के बीचों बीच फर्श पर बैठी है एक औरत। सफेद कपड़े, बिखरे हुए लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं देता। वो हिलती नहीं है, बस जमीन की तरफ देखती रहती है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वो औरत धीरे धीरे सीधी होकर बैठ जाती है, जैसे किसी ने उसे उठने का इशारा किया हो। और तभी फर्श पर पड़ा एक छोटा बच्चा अपने आप उसकी तरफ खिसकने लगता है। जैसे ही बच्चा उसे छूता है, वो औरत अचानक पीछे की ओर गिर जाती है, ठीक उसी जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। फिर सब कुछ दोबारा वैसा ही हो जाता है। पर्दा फिर से हिलने लगता है, दिए की लौ फिर से कांपने लगती है और कमरा फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। इस कमरे में पहले रहती थी एक औरत, नाम था सविता। वो अपने नवजात बच्चे के साथ अकेली रहती थी। लोग कहते थे सविता बहुत शांत थी, लेकिन रात में उस कमरे से बच्चे के रोने और औरत के बड़बड़ाने की आवाजें आती थीं। एक रात पड़ोसियों ने तेज चीख सुनी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो बच्चा फर्श पर पड़ा था, निष्प्राण, और सविता उसी जगह बैठी हुई, जिंदा, लेकिन जैसे अंदर से खत्म हो चुकी हो। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रात बिताने की कोशिश करता है, वो सुबह एक ही बात कहता है, मैंने उसे उठते देखा और बच्चे को उसे वापस खींचते हुए। दोस्तों, कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते। सबसे डरावनी होती है एक गलती। और उससे भी डरावनी होती है उसी गलती को हर रात दोहराने की सजा। शायद यही सजा है जो उस औरत को उस बंद कमरे में कैद किए हुए है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप उस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत कर पाएंगे। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हर्ष फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां डर सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।